हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है आपको सही मायने में इस वीडियो में पता चल जाएगा लास्ट तक देखने से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक में आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे करना चाहिए। आइए हम एक एक करके इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक न्याय संगत है। न्याय संगत का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, कैंडल स्ट्रिक देखते हैं या इंडिकेटर लगाते हैं, तो क्या मार्केट उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है? करता है। आप जब मार्केट बंद होता है, जब चार्ट को एनालिसिस करते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि यार चार्ट कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो किया है, चार्ट पैटर्न बनाया है, कैंडल स्ट्रिक को फॉलो किया है, सब कुछ को फॉलो किया है। लेकिन जब वही लाइव मार्केट में आप उस चीज़ को करते हैं तो वहाँ पे सब कुछ बिगड़ जाता है। क्यों? अगर न्याय संगत नहीं होता तो वो चार्ट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता, चार्ट पैटर्न नहीं बनाता, इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता, जो भी चीज़ है उसको फॉलो नहीं करता, प्राइस एक्शन उस हिसाब से नहीं चलता। अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग न्याय संगत है। दूसरा बात है तर्क संगत। तर्क का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग लॉजिक से चलता है, साइकोलॉजी से चलता है। लॉजिक का मतलब, मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग एक ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तो ट्रेडिंग जब अप ट्रेंड में रहता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो अप ट्रेंड को फॉलो करता है। ये हुआ लॉजिक। क्यों? क्योंकि जब बायर का यहाँ बहुत सारा बायर इकट्ठा होता है, जब मार्केट को ऊपर धकेलता है, तो वहाँ पे लॉजिक यही है कि हमको अप ट्रेंड में ट्रेड लेना है, अप लॉजिक यही लगाना है। तो अप ट्रेंड में जितने भी आदमी ट्रेड करते हैं, तो जब उस टाइम पे सपोर्ट फॉलो करता है मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस नई न्यू रेजिस्टेंस बनाता है। तो क्यों बनाता है? यही तर्क संगत के कारण। यानी कि मार्केट चलता है लेकिन वो तर्क के साथ चलता है, लॉजिक के साथ चलता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट में लॉजिक लगाना पड़ता है कि कल का मार्केट क्या था, कल को किसका पलड़ा भारी था, बायर का भारी था या सेलर का पलड़ा भारी था। जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आज का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर लॉजिक से नहीं चलता तो कल के एनालिसिस या चार्ट पैटर्न का एनालिसिस आदमी क्यों करता है? हर एक ट्रेडर क्यों उस चीज़ को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को या ओपनिंग को या क्लोजिंग प्राइस को क्यों देखता है, क्यों बारीकी से उसको पढ़ता है? इसीलिए क्योंकि ये तर्क संगत है। और प्रैक्टिकल है। तीसरा चीज़ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब हुआ, देखिए आप कोई भी काम को करते हैं, प्रैक्टिकल रूप से कर लिए हैं, तो वही चीज़ दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पर भी उसी तरीके से काम होता है। तो वही भी मार्केट में भी है। आप कोई भी एक सेटअप को प्रैक्टिकल करने के बाद, अनुभव करने के बाद उसको रिपीट कीजिए तो मार्केट उस चीज़ को रिपीट करता है। जब आप उस पर ट्रेड करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, तो वो सही से काम करता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल करके देखिए। एक आपका सेटअप का लोग क्यों कहता है कि आप 1 साल 2 साल दीजिए, यही प्रैक्टिकल करने के लिए। आप जब कोई अपना सेटअप बनाएंगे, अपना कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो आपको समय लगेगा। समय लगने में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब 2 साल प्रैक्टिकल करेंगे तो आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि मेरा स्ट्रेटजी और या सेटअप किस तरीके से काम करता है। तो वो हुआ प्रैक्टिकल। तो आप ये 3 चीज़ मार्केट में बेसिक चीज़ है जो इस 3 चीज़ पे चलता है, और ये तीनों चीज़ ट्रेडिंग में सत्य है। अब ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसका 2 मुख्य भाग है। ट्रेडिंग क्या है इसको तो समझ गए। अब ट्रेडिंग का 2 मुख्य भाग होता है, एक है नॉलेज, दूसरा है साइकोलॉजी। अब नॉलेज का मतलब देखिए, नॉलेज यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन, ये सारा नॉलेज बेस है। आप इसको जब भी मार्केट में एंट्री करते हैं तो ये सारा चीज़ पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद मुश्किल से कितना 3 से 4 महीना या 6 महीना में ये सारा चीज़ आपको पता चल जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, इंडिकेटर क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाता है। पता चलने के बाद उसको मेन चीज़ आता है अप्लाई करना। मेन चीज़ यहाँ खेला होता है। इस चीज़ पे तो हम कहते हैं 100 ट्रेडर आता है तो 100 का 100 इस चीज़ में सक्सेसफुल हासिल कर लेता है, नॉलेज में सफलता हासिल कर लेता है। लेकिन साइकोलॉजी में
यहीं पे मार खा जाता है। हर एक ट्रेडर 90% ट्रेडर जो मार खाता है ये साइकोलॉजी पे मार खाता है। साइकोलॉजी में क्या है, ईगो आता है, इमोशन आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, मनी मैनेजमेंट आता है, डिसिप्लिन आता है। ये 5 चीज़ जो है ना हर एक ट्रेडर का की पॉइंट है, जो हर एक ट्रेडर इस चीज़ को फॉलो करता है और इस चीज़ को समझता है, बारीकी से समझता है। आइए इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि इस चीज़ ये है क्या, इसको समझना कैसे है, इससे हमको फाइट कैसे करना है या इससे बचना कैसे है। क्योंकि सारा खेला इमोशन से ही है। आप मार्केट से लड़ लीजिएगा, आपको ज्ञान का कमी होगा तो आप पढ़ के दिन रात पढ़ के उसको हासिल कर लीजिएगा। लेकिन जब अपने आप से लड़ाई होती है, खुद से लड़ाई होती है, तो अपने आप को संभालना, अपने आप को वहाँ इम्प्रूव करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये लड़ाई जो है ये कहीं दूसरे किताबों से नहीं है, कहीं मार्केट से नहीं है, ये खुद से है। आदमी इसी जगह क्यों फेल होता है, क्योंकि ये खुद से लड़ता है। और जो आदमी खुद से को नहीं जीत पाता है वो इस मार्केट में फेल हो जाता है, इस मार्केट में अनसक्सेसफुल रहता है। जो खुद को जीतता है वही ये मार्केट में सक्सेसफुल होता है। तो आइए दोस्तों इस चीज़ को हम अच्छा से समझेंगे कि ईगो, इमोशन, ये सारा चीज़ क्या होता है। ईगो को समझिए। जैसे कि हम रियल लाइफ में कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम लोगों का माइंडसेट किस तरह से बना हुआ है। हम लोग कहीं काम करने गए, काम करते हैं तो उससे पैसा मिलता है। अगर वो पैसा नहीं देता है क्या होता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, मन करता है उसको मार दी, फोड़ दी, जो मन होता है वो करने का मन करता है। या ज़्यादा बात बढ़ता है तो हम उसको मार भी देते हैं। वहीं पे अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप टारगेट बनाए 10 दिन में ये काम करना है, तो आपका जब जिद पकड़ लेते हैं तो उस काम को दिन रात करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरा इमोशन, पूरा शारीरिक ऊर्जा जो भी रहता है लगा के उसको काम को पूरा कर लेते हैं। थोड़ा तीसरा चीज़ भी समझिए कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आपको किसी ने मार दिया तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे रिएक्शन क्या आता है, वहाँ पे रिएक्शन आता है कि आप उसको भी मारते हैं। यानी कि अगर आपको कोई चोट पहुँचाता है तो आप भी दूसरे को चोट पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा साइकोलॉजी है। अगर कोई हम पे हमला करता है तो हम भी उस पर हमला करते हैं, हम भी उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मार्केट में करेंगे तो मार्केट में क्या होता है, जब आप एंट्री बनाते हैं, आपका जब डिसीजन लेने के बाद आपका जब स्टॉप लॉस होता है या आपके विपरीत चलता है मार्केट, तो आपको यहाँ पे इमोशन क्यों आता है, क्योंकि आपका रियल मनी लगा हुआ है और रियल मनी बड़ी मेहनत से आता है। तो ये चीज़ आपको अंदर में साइकोलॉजी में बैठा हुआ है। जब वही आपका पैसा मार्केट ले लेता है तो वहाँ पे आपका इमोशन आता है। आप क्या करते हैं, उस पैसा को लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने जब मार्केट आपसे पैसा लिया तो आपको चोट पहुंचाया। जब चोट पहुंचाया तो आप भी मार्केट को चाहते हैं बदला लेने के लिए। जब मार्केट से आप बदला लेते हैं तो इसी बदला के चक्कर में क्या होता है, इमोशन ओवर ट्रेड होता है। अब ओवर ट्रेड होता है तो मार्केट और आपको मारता है। जब और मारता है तो आपको और गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो आप और ओवर ट्रेड करते हैं। इस चक्कर में सारा कैपिटल समाप्त, अकाउंट खाली। तो यहीं पे सारा ट्रेडर फेल हो जाता है। ये सारा ईगो, इमोशन, रिस्क मैनेजमेंट है। जब ये ईगो इमोशन आएगा तो रिस्क मैनेजमेंट कहाँ से आएगा, तो वहीं तो सबसे पहले तो ईगो को ख़त्म करना है। मार्केट में आइए तो ईगो लेके नहीं आइए। मार्केट का डिसिप्लिन, रूल, नियम क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए। इमोशन को तो पहले साइड में रख दीजिए। ईगो, इमोशन, ये 2 चीज़ मार्केट में बैठने से पहले आप कहीं बाहर में या डब्बे में जहाँ हो उसे बंद करके रख के आइए। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। जब ये 2 चीज़ आपके पास नहीं रहेगा, 2 चीज़ को आप छोड़ के कहीं बाहर में रख के आएंगे, अपने मार्केट में बैठेंगे, सीट पे बैठेंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट, तो आपका कैपिटल जितना है आप कितना उसमें स्टॉप लॉस दे सकते हैं, उस कैपिटल को डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। ये हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट। हमको 10,000 से ट्रेड करना है तो 10,000 में हमको 800 या 1,000 रुपया देना है मार्केट को, क्योंकि मार्केट लेगा। जब तक मार्केट लेगा नहीं तब तक आपको देगा नहीं। ये एक बिजनेस है। बिजनेस क्या है, ये मनी बिजनेस है। तो आपको पैसा निकालने के लिए यहाँ पैसा लगाना पड़ता है और उस पैसे पर एक रिस्क खेलना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको 1:2 का प्रॉफिट चाहिए तो उसका 1 भाग जो है आपका दांव पे हमेशा लगा रहेगा। तो रिस्क
टारगेट कितना मिलेगा ये बाद की बात है, पहले रिस्क को समझिए। स्टॉप लॉस ये है कि 1:2 का है, तो 1 भाग तो हमेशा कैपिटल आपका 2 पे लगा हुआ है, वो जा भी सकता है, तो इसलिए जाने के बाद खुशी खुशी मार्केट को दे दीजिए। रिस्क का मतलब हुआ कि आप कितना दे सकते हैं मार्केट। अगर दिन का 1000 रुपया या 2000 रुपया दे सकते हैं तो उसको डिवाइड कर लीजिए कि हम कितना ट्रेड में दे सकते हैं। अगर 2 ट्रेड में दे सकते हैं तो 1000 रुपया डिवाइड कर लीजिए। अगर 1 ट्रेड में दे सकते हैं तो 1 ट्रेड करते हैं दिन का, तो 1 ट्रेड का 2000 रुपया स्टॉप लॉस के लिए रखिए। तो मनी मैनेजमेंट ये हुआ कि आपके पास टोटल अकाउंट में 50,000 अमाउंट है। आप टोटल अमाउंट से ट्रेड नहीं कीजिए, उसका प्रयास कीजिए कि उसका कम 50,000 है तो 25% से ट्रेड कीजिए, 20,000 मिनिमम 15 से 20,000 से ही ट्रेड कीजिए। ये हुआ कि मनी मैनेजमेंट। अगर पूरा अकाउंट पे आप रिस्क लेंगे तो ये यहाँ पे साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगा तो आपका यहाँ पे और इमोशन आएगा, क्योंकि आप पूरा कैपिटल पे दांव खेल रहे हैं, तो आपका बैक बैलेंस नहीं बचेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपको एक बैक बैलेंस ऐसा चीज़ है ना जो आपको हमेशा एनर्जी देती है और एफर्ट लगाता है, आपको उस चीज़ से बचाता है, इमोशन आने नहीं देता है। क्योंकि आपका रिस्क जितना कम रहेगा, जितना आपके बैक में ज़्यादा अमाउंट रहेगा, वो आपको मोटिवेशन देगा और मार्केट में स्थिर रहने के लिए, आपको लंबे टाइम तक बैठने के लिए आपको यहाँ पे प्रेरित करेगा। इसलिए आप पूरे कैपिटल पे, पूरे अकाउंट पे रिस्क कभी नहीं लेना है। लास्ट है डिसिप्लिन आप बनाइए। अगर रोज़ का 1 ट्रेड आप करने में आप कंफर्टेबल है तो रोज़ का 1 ही ट्रेड कीजिए। 2 ट्रेड करने में कंफर्टेबल है तो शुरुआत में तो आपको 1 ही ट्रेड करना है। धीरे धीरे देखिए, जितने भी लोग आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो अगर एक चीज़ को फॉलो करते आइएगा, एक सेटअप, एक ट्रेड, एक डिसिप्लिन रहेगा, तो आप 1 साल में कम टाइम पे भी यहाँ सक्सेसफुल हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओवर ट्रेड करेंगे, पैसा को लॉस करेंगे, तो यहाँ पे साइकोलॉजी बिगड़ेगी। उस साइकोलॉजी को सुधारने में यहाँ पे ट्रेडर को 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाता है। अगर कोई ट्रेडर ये ठान ले, जिद बना ले, हमको 1 ट्रेड करना है, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, 1 सेटअप पे काम करना है, चाहे मिले या ना मिले, तो हमको लगता है कि वो साल भर में यहाँ पे सफलता हासिल कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों, डिसिप्लिन यही है कि आपको 1 ट्रेड करना है। जब आप मार्केट में बैठने से पहले डिसीजन लिए तो 1 ही ट्रेड करना है। सेटअप बनता है तो ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो यही हुआ डिसिप्लिन। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ को फॉलो करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और बना के उस चीज़ को अप्लाई कीजिए, आप ज़रूर एक दिन सफल ट्रेडर हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में, 1 साल इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो सफल ट्रेडर हो जाएंगे। हमको भी 2 साल हो गया है, अब धीरे धीरे सारा चीज़ सुधर गया है। अब उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में रहता हूँ। इसलिए ये चीज़ हमको लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।